हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने दो क्वेश्चन किए, एक में जिसमें सारे रेजिस्टेंस किसमें है सीरीज में उसके 4 पॉइंट निकाले, और एक जिसमें रेजिस्टेंस सारे किसमें है पैरेलल में उसके 4 पॉइंट निकाले। ठीक है जी। पहले क्वेश्चन में सारे सीरीज में थे, दूसरे क्वेश्चन में सारे किसमें थे पैरेलल में थे। अब जो तीसरा टाइप की प्रॉब्लम आती है हमारी इसमें वो आती है मिक्स कॉम्बिनेशन, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में भी हो सकते हैं और रेजिस्टेंस किसमें भी हो सकते हैं पैरेलल में हो सकते हैं। चलिए जी करते हैं शुरुआत। फॉर एग्जाम्पल बेटा सबसे पहले मान लीजिए ये हमारे पास है एक बैटरी गिवन है, उस बैटरी के साथ हमारा ये रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। ठीक है जी। ये हमारे पास 5 ओम है, ये भी हमारे पास कितना है, ये भी 5 ओम है और ये भी कितना है 5 ओम है। कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए बेटा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट यहां से जाएगा, करंट इधर जाएगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर से जाके और इधर आ जाएगा। देखो इन दोनों में करंट क्या है, सेम है। अगर इन दोनों में करंट सेम है इसका मतलब ये दोनों किसमें है बेटा, सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा इसका 5 और 5 10, यानी कि ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, ये बेटा 10 ओम। ये कितना था हमारा 5 ओम। अब ये दोनों देखो देखने से ही पता चल रहा है इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों और इस पॉइंट पे दोनों एंड हो रहे हैं। या हम कह सकते हैं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मार्क करेंगे तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। इसका मतलब ये दोनों किसमें है हमारे पैरेलल में है। पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 1/r1 प्लस 1/r2। r1 की वैल्यू 5 ओम पुट करेंगे, r2 की वैल्यू कितने पुट करेंगे 10 ओम। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है जी। ये पहला एक सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको करवाया बेटा। नेक्स्ट जो आता है हमारा 7 ओम 3 7 5 10। एक और क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट। क्या, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये 4 रेजिस्टेंस है बेटा। ठीक है जी। और यहां पर एक रेजिस्टेंस है यहां 10 ओम का, ये हमारा 7 ओम का, ये हमारा कितना बेटा 3 ओम का, 10 ओम का और 5 ओम का। और ये पॉइंट दे रखे हैं हमें क्या, ए बी सी डी। ये टर्मिनल ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी। हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी ए डी एंड ए सी। ए बी ए डी एंड ए सी क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है बेटा। हमें सबसे पहले निकालना ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर निकालना ए और डी के बीच में। देखो अगर बेटा ए और बी के बीच में निकालना है इसका मतलब ये दो टर्मिनल है और यहां पे हमें जोड़नी पड़ेगी क्या, एक बैटरी। अब देख लो, कर लो शुरुआत। यहां से हमारा करंट जाएगा बेटा, ये करंट गया, यहां से ऊपर गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखने से पता चल रहा है जितना करंट इसमें जाएगा 3 ओम में उतना ही 7 ओम में जाएगा बेटा। मतलब ये दोनों किसमें है हमारे सीरीज में। अगर बेटा ये दोनों सीरीज में है हमारे तो देखो ये दोनों सीरीज में, और यहां से हम देखेंगे ये दोनों सीरीज में, उसके बाद ये इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में। भाई 3 और 7 ये दोनों सीरीज में हो गए तो यहां से इसको हटाकर ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 10 ओम। अब देखिए ये 10 ओम ये 10 ओम दोनों यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और यहां पर खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों किसमें है पैरेलल में है, तो दोनों का 10 10 दोनों का निकालेंगे तो 10 और 10 ये आ गया हमारे पास क्या 5 ओम। ये 5 ओम ये 5 ओम। अब देखो ये दोनों किसमें है सीरीज में है, तो ये दोनों क्योंकि यहां से जो करंट जाएगा वो एक करंट तो ऊपर जाएगा एक इधर जाएगा, फिर यहां से करंट घूम के नीचे आएगा एक इधर से वापस आ जाएगा। तो इसमें 5 ओम इसमें 5 ओम, दोनों में करंट क्या है सेम है, तो ये दोनों किसमें है सीरीज में। दोनों सीरीज में है बेटा तो फिर दोबारा से दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 10 ओम हो गया। अब फिर दोनों किसमें है पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो लास्ट में आंसर कितना आ गया 5 ओम। यानी ए और बी के बीच में हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा 5 ओम। ठीक है, फिर ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये 10 ओम है, ये 3 ओम है,
ये 7 ओम है, ये 5 ओम है बेटा, ये भी 10 ओम है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, ए और डी के बीच में। तो बेटा ए और डी के बीच में निकालना है, तो अब बैटरी इन दोनों टर्मिनल पे जुड़ेगी, तो इन दोनों टर्मिनल पे जुड़ेगी तो बैटरी कहीं यहां जुड़ेगी, देखना जरा। अब अगर बैटरी कहीं यहां जुड़ेगी तो बेटा यहां से हमारा करंट आया, इसमें गया करंट, फिर यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो देखो पहले तो ये दोनों सीरीज में हो गए हमारे, ये दोनों सीरीज में हो गए कितना, 10 और 5 15, फिर 10 और 15 दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, फिर उनसे जो आएगा 7 और वो किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और लास्ट में ये दोनों किस में हो जाएंगे, हमारे पैरेलल में। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। देखिए 10 ओम और 5 ओम वे दोनों एक ही लाइन में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 15 ओम। फिर ये 10 ओम और ये जो इन दोनों से मिलकर आएगा वो दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, और फिर जो इन दोनों से आएगा वो 7 ओम के साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में, और वो लास्ट में इन दोनों 3 ओम के साथ किस में हो जाएगा बेटा, पैरेलल में। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बेटा ए और सी के बीच में। अब अगर मान लीजिए हमें बिटवीन ए और सी, तो ये टर्मिनल हो गए दो, ये पहला टर्मिनल करंट इधर से जाएगा और ये दूसरा टर्मिनल करंट इधर से बाहर निकलेगा। तो देखो बेटा अगर करंट यहां से अंदर आएगा तो 3 रास्ते हैं करंट के पास, करंट ऊपर भी जाएगा, इधर भी और इधर भी। देखो इधर जाएगा तो ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, 3 ओम प्लस 7 ओम कितना, 10 ओम, ये बीच वाला, और ये इधर 10 प्लस 5 ये दोनों सीरीज में, तो 10 प्लस 5 15, ये 10 और ये 10, ये तीनों लास्ट में किसमें हो जाएंगे बेटा, पैरेलल में। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15। ये हमारे पास आ गया 30 3 3 2 8/30, यानी कि r इक्विवेलेंट की वैल्यू आई हमारे पास 30 डिवाइड बाय 8। ठीक है जी, या 15/4 ओम आ गया हमारा। ठीक है जी। तो पहले का आंसर आया हमारे पास 5 ओम और सबसे लास्ट वाले का आंसर आया 15 डिवाइड बाय 4 ओम। ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है जी। किसी दो टर्मिनल के बीच में बोल देगा और हमें कैलकुलेट करना है। और देखिए जी हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस बेटा कितने हैं, आर 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 है, और हमें आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसके ये दो टर्मिनल गिवन है, दो टर्मिनल करंट इधर से जाएगा और लास्ट में इधर बाहर निकलेगा। ठीक है बेटा, अब देखो जब तक मैंने बताया जब तक वायर रहती है सेम तब तक पोटेंशियल रहता है सेम। मतलब कि इस वायर पे हर जगह यहां से लेकर यहां तक हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। जितनी मैंने डार्क लाइन की है हर जगह पोटेंशियल मेरा क्या है बेटा, सेम। और ये लाइन भी है, यहां पर भी हर जगह पोटेंशियल क्या है हमारा, सेम है, क्योंकि क्या है, सेम वायर है। अब देखिए ये आर, इसके एक साइड पे पोटेंशियल सेम है, दूसरे साइड पे पोटेंशियल सेम है, मतलब दोनों एक ही पोटेंशियल से स्टार्ट हो रहे हैं, एक पे खत्म हो रहे हैं, मतलब ये दोनों किसमें है बेटा, पैरेलल में है, और ये दोनों भी किसमें है, पैरेलल में है। इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट चलो ऐसे ही रहने दो इसको, तो ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में, ये दोनों किसमें हो गए हमारे, पैरेलल में। तो ये आर आर, ये r/2 हो गया, फिर ये आर आर, ये भी कितना हो गया, r/2। देखिए ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। देखो हर एक इस वायर पे किसी भी पॉइंट पे देखोगे आप, हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसी पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां से ये कितना आ गया हमारा, r दोनों पैरेलल में थे तो r/2, ये दोनों पैरेलल में है तो ये भी कितना आया, r/2। अब ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, तो सीरीज में हो गए तो कितना आया, r। अब ये तीनों पैरेलल में हो गए तो आंसर कितना आया हमारा, r/3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया इसका, सर्किट का, r/3। r/3 कैसे बेटा, अगर पैरेलल में हो और तीनों रेजिस्टेंस क्या हो हमारे, सेम हो, तो आंसर हो जाता है एक का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, r कितने हैं, 1 2 3, तो r/3 आंसर आएगा इसका पैरेलल में। ठीक है। और क्वेश्चन देखो बेटा, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस आ जाता है। ठीक है जी, देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, मानो इधर एक रेजिस्टेंस गिवन है,
ठीक है जी। और इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है, 10 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर, ठीक है जी। ये जो रेजिस्टेंस है 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। कैपेसिटेंस है हमारा 3 माइक्रोफैराड का। ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना है 3 ओम का, और ये भी 3 ओम का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस आ जाता है, बेटा एक बात है, कैपेसिटेंस नैनो सेकंड के अंदर तो पूरा कैप फुल्ली चार्ज हो जाता है, और नैनो सेकंड के अंदर ही फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है। इसका मतलब एक स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के अंदर हमारा जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाता है, और उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। तो सर इसमें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, देखिए यहां से करंट फ्लो करेगा, हमारा सर्किट में करंट जाएगा, यहां से वापस आ जाएगा, यहां कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो जैसे ही स्टेडी स्टेट होगी, कैपेसिटर चार्ज एक बार हो गया फुल्ली, उसके बाद क्या होगा, इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब कि इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट यहां से पीछे से आएगा, इधर जाएगा, तो सारा का सारा करंट नीचे चला जाएगा, इस वायर में कोई भी करंट नहीं जाएगा। अगर वायर में कोई भी करंट नहीं जाएगा तो उस वायर के होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जिस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों होते हैं, उसमें से आपने वो आर्म, वो लाइन, वो हिस्सा हटा देना है जिसमें हमारा क्या हो, कैपेसिटेंस हो। उसके बाद जैसे नॉर्मली प्रोसीड करते हैं वैसे प्रोसीड करेंगे। ये 3 ओम 3 ओम अब दोनों किसमें हो गई है, सीरीज में। फिर ये 6 ओम और 3 ओम ये दोनों किसमें हो जाएंगे, हमारे पैरेलल में। 6 3 2 2 + 3 5 ओम आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है जी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बेसिक मेथड। अब कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन जो हमारा सोल्व होता है एक मेथड से जिसको हम बोलते हैं सिमेट्री मेथड, ठीक है जी। एक हमारा मेथड है जिसको हम बोलते हैं क्या, सिमेट्री मेथड। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, ये लो मैं बनाता हूं इसको अभी। ये 2 टर्मिनल है और हर एक का रेजिस्टेंस बेटा कितना है हमारा, आर रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। जितने भी रेजिस्टेंस है हमारे वो कितना है, आर रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। इस सर्किट में हमें निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखो एक बार ध्यान से बेटा। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके 2 टर्मिनल कौन से हैं। तो पहले वाला टर्मिनल यहां से तो करंट एंटर करेगा, और दूसरा टर्मिनल यहां से करंट हमारा क्या होगा, एग्जिट होगा। आपको ढूंढना है क्या कोई सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो अगर मैं ध्यान से देखो तो ये यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है जी। ये यहां पर क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब इसके लेफ्ट में पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सेम शेप बन रही है रेजिस्टेंस की, और इसके राइट में नेगेटिव टर्मिनल यानी दूसरा टर्मिनल है उसके साथ बिल्कुल सेम शेप है। यानी कि इस लाइन के जैसा सर्किट इधर है वैसा ही सर्किट इधर है। तो ऐसे केस में उस लाइन के ऊपर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा सेम होता है, ठीक है। ऐसे केस में जहां पर हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री सेम हो, वहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है बेटा, सेम। इसका मतलब यहां पर और यहां पर तीनों जगह हमारा क्या होगा बेटे, पोटेंशियल सेम होगा। अब जरा इस रेजिस्टेंस को देखना, अगर इन दोनों जगह पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा तो इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो इस रेजिस्टेंस के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारा, सेम है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में भी कोई करंट नहीं होगा, तो इस रेजिस्टेंस के होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों किसमें है बेटा, ये दोनों हो गए किसमें, पैरेलल में, तो r/2। ये दोनों पैरेलल में तो r/2। फिर दोनों किसमें, सीरीज में, तो r/2 प्लस r/2 कितना हो गया, ये r हो गया। तो यहां से रेजिस्टेंस कितना आया हमारा, r। r प्लस r इन दोनों का कितना आया भाई, 2r। r प्लस r ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का कितना आया, 2r। अब ये तीनों किसमें हो गए बेटा, पैरेलल में हो गए, 2r, r और ये, तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r। बेटा 2r एलसीएम आ गया हमारे पास, तो 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आया हमारे पास 4/2r। ये आई हमारे पास r इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, 2r/4, यानी कि r/2 आंसर आएगा। ठीक है। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उनको हम सोल्व करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, हमें सिमेट्री ढूंढनी पड़ती है। ठीक है भाई, जितना पॉजिटिव टर्मिनल से डिस्टेंस होगा उसका सिमेट्रिक लाइन का, उतना ही किससे होगा, हमारा नेगेटिव टर्मिनल से भी होगा। ठीक है, तो r/2 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसमें बेटा, ऐसा ही कॉम्प्लेक्स सा। क्या है बेटा, सर्किट की शक्ल से नहीं डरनी है आपने, बिल्कुल। कैसे, ये हमारे पास है, ये रेजिस्टेंस गिवन है, एक नीचे रेजिस्टेंस, ये बीच में रेजिस्टेंस है बेटा, ये ऊपर हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, सर्किट है। हर एक का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है बेटा, R है। हर एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है जी। अभी हमें कैलकुलेट करना है क्या, हमें कैलकुलेट करना है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या कोई इसमें सिमेट्री है। अगर सिमेट्री है तो कैसे, जैसे मैं अगर ये देखूं कि इस लाइन के पॉजिटिव टर्मिनल का भी इतना ही डिस्टेंस है, ऐसी शेप है इधर, और ऐसी शेप किधर है, इधर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसका मतलब इस पे हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा मेरा, सेम रहेगा। ठीक है जी। यानी कि देखो यहां पर इस रेजिस्टेंस को हमने बीच में से क्रॉस किया है, तो इसका मतलब आधा रेजिस्टेंस तो हमारा इधर है r/2, आधा किधर है, r/2 यहाँ। तो इस रेजिस्टेंस को मैंने r/2, इस वाले को भी इधर r/2 और इधर कितना, r/2। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तीनों जगह हमारा पोटेंशियल क्या है बेटा, सेम है। ठीक है जी, तीनों जगह हमारा पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो तीनों जगह पोटेंशियल सेम है तो मैं इन तीनों को एक लाइन से मिला सकता हूं। तो बेटा देखो अभी मैं क्या करता हूं, इस आधे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, फिर जो बचा हुआ सर्किट है वो इसके साथ किसमें है, सीरीज में। तो पहले जितना निकालूंगा उसका और बाद में इसका, दोनों को ऐड कर दूंगा, यानी कि किसी एक का निकाल के अगर डबल कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो यहां से बेटा ये दोनों स्टार्टिंग इस पॉइंट से हो रहे हैं और एंडिंग पोटेंशियल भी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों किसमें है बेटा, पैरेलल में। ये दोनों यहां से पैरेलल में है, इन दोनों से मिलकर जो एक आएगा वो इस R के साथ किसमें हो जाएगा, सीरीज में। ऐसे ही ये दोनों भी किसमें है, पैरेलल में। इन दोनों से मिलकर जो एक आएगा वो इस R के साथ किसमें हो जाएगा, सीरीज में। यहां से एक, एक यहां, एक यहां, लास्ट में तीनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। फिर हमारा आंसर आ जाएगा। जितना रेजिस्टेंस आएगा उसका क्या कर देंगे बेटा, डबल, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा r/2 और r है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना रेजिस्टेंस आएगा, 1/r प्लस 2/r। ये आएगा हमारे पास कितना, r 1 प्लस 2, यानी कि ये आया हमारे पास 3/r। दोनों का मिला के आया हमारा कुल मिला के ये 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आई। तो r इक्विवेलेंट कितना आया इनका, r/3। इन दोनों का मिला के आया कितना, r/3। r प्लस में r करेंगे तो इन दोनों का ये आ जाएगा हमारे पास 4r/3। इन दोनों का यहां से ये टोटल रेजिस्टेंस आया हमारे पास कितना बेटे, 4r/3। ऐसे ही नीचे से भी कितना आएगा बेटे, 4r/3। अब तीनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 3/4r प्लस 1/r प्लस 3/4r। 4r एलसीएम आ गया हमारा 3 प्लस 4 प्लस 3, 10/4r।
यानी कि ये आई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। आर इक्विवेलेंट कितना आया बेटा यहाँ से 4r डिवाइड बाय 10 यानी 2r डिवाइड बाय 5। ये तो आया इस लेफ्ट हैंड साइड का, इतना ही राइट में आएगा तो इसका डबल कर देंगे तो दिस इंप्लाइज जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा हमारा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2r डिवाइड बाय 5 यानी कि 4r बाय 5 आंसर आएगा हमारा इसका। 4r बाय 5 4r बाय 5 यानी कि 0.8r ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा 0.8r। करेक्ट है बिल्कुल। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं हमारे, ठीक है जी बेटा। मैं आपको एक बार रिवाइज करके बताता हूँ। पहली जो वीडियो थी इससे पहले उसमें सारे रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में लिए, उसमें 4 पॉइंट निकाले, ठीक है जी। एक बात ध्यान रखना, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के चक्कर में जो बाकी पॉइंट निकालने होते हैं उनको मत भूल जाना। हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस और हर एक रेजिस्टेंस में करंट जरूर निकालना। पहले क्वेश्चन में सारे सीरीज में लिए, दूसरे में सारे पैरेलल में लिए, उसके बाद जितने क्वेश्चन किए उसमें था मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यानी सीरीज में भी थे और पैरेलल में भी थे। विजुअल मेथड से सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है जी। नंबर 2 बेसिक मेथड हर जगह वैलिड रहेगा। अगर आप इस क्वेश्चन में भी बेसिक मेथड लगाते तो भी आप इसको सोल्व कर सकते थे, ठीक है जी। उसके बाद आपको यहाँ एक नया मेथड पता चल गया है, वो कौन सा है हमारा सिमेट्रिक मेथड। सिमेट्रिक लाइन खींच लेते हैं, उस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा, सोल्व रहेगा। एक क्वेश्चन किया आपने कैपेसिटेंस वाला, जिस भी सर्किट में जिस आर्म में हमारा कैपेसिटेंस होता है उस आर्म को हम हटा देते हैं स्टेडी स्टेट में, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन किया था, वो हमने ए बी के बीच में एसी के बीच में जिन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना होता है उन दोनों टर्मिनल के साथ एक बैटरी जोड़ लिया करो, आपको जो है करने में आसानी होगी, ठीक है। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन और अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।